नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने महंगाई कम करने का संकल्प लेते हुए कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में दाम बांधो नीति लागू करेंगे, जरूरत की वस्तुओं को सस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी मुलायम सिंह यादव दाम बांधो नीति की बात करते थे। समाजवादी सरकार में इनका प्रयास हुआ था, भविष्य में इसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है, आजकल बाजारों में गंजिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जीएसटी लगाकर महंगाई बढ़ाकर जनता को लूटा है, अपना खजाना भरा है। अब भाजपा के लोग जनता को धोखा दे रहे हैं। इस सरकार को 9 साल बाद पता लगा कि दूध, दही, किताबें, खाने पीने की चीजें, कपड़े और अन्य सामान महंगे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार मुनाफाखोरी कर रही है। जब तक मुनाफा कमाना बंद नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। जीएसटी कम करने के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। भाजपा सरकार जिन चीजों की कीमतों को 2-4 रुपए कम करने का प्रचार कर रही है, उससे किसानों को क्या लाभ हुआ है? अगर क्रीम पाउडर 2 या 3 रुपए कम हो जाएगा तो उससे किसान को क्या लाभ होगा? नौजवानों को कितनी नौकरी और रोजगार मिलेगा? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई भी नैरेटिव नहीं बचा है, कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए धोखा देने के लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार के लोग बाजारों में निकले हैं। जनता इन धोखा देने वालों को सबक सिखाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अवैध कारोबार हो रहा है। 2 माह में ही 44 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। पुलिस किडनैपिंग कर रही है, फिरौती मांग रही है। कानपुर की घटना में अब सच्चाई सामने आएगी तो बड़े पैमाने पर पुलिस के लोग, आईपीएस पुलिस अधिकारी और भाजपा के लोग शामिल मिलेंगे। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अपराधी पुलिस और भाजपा के नेता एक हो जाएंगे? ये सब एक साथ मिलकर घोटाला कर रहे थे। ये तिकड़ी मिलकर लोगों को उसी तरह से परेशान कर रही है जैसे चुनाव आयोग, अधिकारी और भाजपा मिलकर वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण जाति के अनुसार मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण दिया है वो जाति के हिसाब से मिला है। मंडल कमीशन की प्रस्तावना में चर्चा हुई और बात सामने आई थी कि पिछड़ापन जाति के आधार पर है, तभी ये तय हुआ है कि आरक्षण जाति के अनुसार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने जब से प्रदेश में नियुक्तियां, पोस्टिंग और विभिन्न स्थानों पर पीडीए का ग्राफ बनाकर जारी किया है, तब से भाजपा इधर उधर भाग रही है और घबराई हुई है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सब एक हो रहे हैं। इन्होंने देखा है कि भाजपा सरकार ने 9 साल में पीडीए को अपमानित किया है, उनका हक छीना है। भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। सभी को पता है कि SC/ST एक्ट तो जातीय उत्पीड़न के खिलाफ ही बना है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की पोल खुल रही है, हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना की लड़ाई जारी रहेगी। पीडीए और समाजवादी पार्टी ने सबका भरोसा जीता है। समाजवादी पार्टी और पीडीए से बड़े पैमाने पर लोग जुड़ रहे हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। विधायक ने 10% कमीशन की बात खुले मंच से स्वीकार की। उत्तराखंड में पकड़ा गया पैसा किसका है, कोई नहीं बता रहा है।
लद्दाख को लेकर एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लेह लद्दाख के लोगों की मांग पूरी करे। सरकार ने लद्दाख के नेताओं काउंसिल को पूर्ण राज्य और पावर देने का जो आश्वासन दिया था उसे वो पूरा करे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि वादा खिलाफी भी एक भ्रष्टाचार होता है। भाजपा ने जो वादा खिलाफी किया है उसी का परिणाम लेह लद्दाख में दिखाई दे रहा है। भाजपा का कार्यालय जला दिया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। लेह लद्दाख हमारा बॉर्डर स्टेट है, संवेदनशील स्टेट है। सरकार को वहां की मांगे माननी चाहिए, ज्यादा बजट देकर वहां खुशहाली लानी चाहिए। स्वदेशी को लेकर एक सवाल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग मुंह से स्वदेशी हैं, मन से विदेशी हैं। भाजपा सरकार चीन से व्यापार बढ़ाती है और बात स्वदेशी की करती है। यहाँ का पूरा बाजार चीन के सामानों से भरा पड़ा है। चीन हमारे कारोबार और मार्केट पर कब्जा कर रहा है। एक तरफ भाजपा के लोग स्वदेशी और मेकिंग इंडिया की बात करते हैं, वहीं पूरा मार्केट विदेशी कंपनियों को दे दिया है। भाजपा सरकार की मेकिंग इंडिया की सभी योजनाएं फेल हो गई हैं। जब तक सरकार यहाँ के उद्योग कारखाने लगाने वालों की मदद नहीं करेगी तब तक मेकिंग इंडिया सफल नहीं होगा। भाजपा 11 साल में स्वदेशी और मेकिंग इंडिया को लेकर कोई परिणाम नहीं दे पाई। सरकार की विदेश नीति भी असफल हो गई है। पड़ोसी देशों से भी संबंध अच्छे नहीं रह गए हैं। श्री अखिलेश यादव ने नोएडा और आसपास के किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि नोएडा में वहां के आसपास के लोगों के साथ देश के तमाम हिस्सों के लोग आकर रहते हैं, कारोबार करते हैं। नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है, लेकिन जिन किसानों की जमीन लेकर सारे कार्य हो रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ है। श्री अखिलेश यादव ने नोएडा के किसानों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज किसान की जमीन सिकुड़ती जा रही है। भाजपा की सरकार साजिश और षड्यंत्र कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है, किसानों पर दबाव बनाकर जमीन छीनने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों को मार्केट रेट दिलाएगी जिससे किसान खुशहाल हो। समाजवादी पार्टी भविष्य में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचे, किसानों का फायदा हो, गरीब नौजवानों को नौकरी और रोजगार का मौका मिले। समाजवादी पार्टी की नीतियों तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए आज शोहरतगढ़ के पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के किसान नेता श्री सुधीर चौहान, खजनी विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी श्री विद्यासागर और बसपा के गोरखपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं गोरखपुर मंडल के पूर्व कोऑर्डिनेटर श्री लालजी भारती अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उम्मीद जताई कि इन साथियों के आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नोएडा और आसपास किसानों की लड़ाई लड़ने वालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को काफी बल मिलेगा। समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार बढ़ाने का प्रयास मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।